4 घंटे अंधेरे में डूबा रहा जिला अस्पताल। 6 साल बाद भी नहीं पहुंची पातालकोट में बिजली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बना आत्मनिर्भर, शेषराव यादव। गुम हुई बालिकाओं को तलाश करने ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को मिला सम्मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मेडिकल कॉलेज से सब्द जिला चिकित्सालय में मंगलवार की सुबह 9:15 बजे अचानक विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। बिजली बंद होने से जांच प्रक्रिया पूरी तरह से प्रभावित हो गई। वहीं वार्डों में गर्मी के कारण मरीज और उनके परिजन हलाकान होते रहे। बिजली बंद होने से एक्सरे कराने लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सुबह से ही अस्पताल में एक्सरे कराने के लिए मरीजों की लंबी कतार लगी थी, जो गर्मी से परेशान होते देखे गए। अस्पताल में एक्सरे कक्ष में एक पंखे के भरोसे करीब 30 से अधिक मरीज लाइट आने का इंतजार कर रहे थे। बढ़ते तापमान में भी मरीज पंखे के भरोसे जांच कराने मजबूर हो रहे थे। हालांकि बिजली आपूर्ति ठप होने की जानकारी मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने कुछ ही देर में जनरेटर शुरू कराकर बिजली आपूर्ति बहाल कराई। इसके बाद मरीजों के एक्सरे शुरू कराए गए। एक्सरा लाइट गई है, कब आई कुछ मालूम है? ये नहीं मालूम। मंगलवार को तामिया क्षेत्र के ग्राम डोमनी, पातालकोट और आसपास के ग्रामीणों ने बिजली न होने की गंभीर समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पुर्निकी, नेमी सहित क्षेत्र के अन्य गांवों में 6 साल पहले बिजली सर्वे हुआ था और खंभे भी आ चुके हैं, लेकिन आज तक लाइन विस्तार का काम शुरू नहीं हुआ। इससे ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द खंभे लगाकर बिजली कनेक्शन दिया जाए, जिससे ग्रामीणों को राहत मिल सके। लाइट के कारण से हमने यहाँ आए हैं। पहले मिट्टी का तेल मिलता था तो हमारी कोई समस्या ज़्यादा नहीं होती थी। मिट्टी का तेल बंद होने के कारण से आज हमारी समस्या ऐसी समस्या आ गई, ताकि इंधरी में हमारा रहना पड़ रहा है। पूरे हमारे बालक बच्चे पूरे रहना पड़ता है वहाँ पे। बहुत से बहुत हमारी समस्या ज़्यादा करके हमको बिजली का समस्या ज़्यादा है। और आज भी बिजली तो कभी हमारे यहाँ देखने को नहीं है। हमने कभी देखी ही नहीं बिजली। फिर हमारे 3-4 ढाने में बिजली अभी तक नहीं गई है। इस कारण से हम यहाँ जो आवेदन की 80-90 हैं संख्या पूरे कुल टोटल झीने मोटे से ही, तो इतनी संख्या तो होना चाहिए। और दोनों समाज है, हम भोई और भरिया। आप लोगों को मिट्टी का तेल बिल्कुल जी, मिट्टी का तेल पहले मिलता था जब हम चिमनी से लगा कर रहते थे साहब। मंगलवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर और शक्तिशाली राष्ट्र बना है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 10 से 14 अगस्त तक हर मंडल में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। 13 से 15 अगस्त तक हर घर और प्रतिष्ठानों में तिरंगा फहराया जाएगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तहत मौन जुलूस, बैठकों और प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। जिला बैठक में मंडल अध्यक्ष, महामंत्री और मोर्चा पदाधिकारी मौजूद रहे। कि आने वाले लोगों को उसकी जानकारी हो क्या हुआ था। हम उन लोगों के घर भी जाएं जो वहां पाकिस्तान से जैसे तैसे आके हिंदुस्तान में रहे और छिंदवाड़ा तक पहुंचे हैं। ऐसे परिवार भी हैं। हम शहीदों के घर भी जाएं, उनके घर में बैठे चर्चा करें। और 14 तारीख को जितने भी स्मारक, शहीद दिवस और आजादी से लेकर जितने भी स्थान हमारे यहाँ है, उन सबकी हमको सफाई करना है। मंगलवार को अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि आराध्या और अवनी नामक 14 वर्षीय जुड़वा बालिकाएं 14 जुलाई को सुबह स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन उस दिन स्कूल नहीं पहुंची। परिजनों द्वारा पुलिस थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई और सीसीटीवी में दोनों बालिकाएं जामई की ओर जाते हुए दिखी। इसके बाद जामई थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। समिति ने प्रशासन से बालिकाओं की शीघ्र ढूंढने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो समिति द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मंगलवार को जिला पंचायत सभा कक्ष में पंचायत उन्नति सूचकांक PAI
1.0 के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पुरस्कार व प्रमाण पत्र वितरित किए गए और एक प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित हुआ, जिसमें विकास कार्यों को बेहतर योजना के साथ क्रियान्वित करने पर चर्चा हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार ने पंचायतों को शुभकामनाएं दी और कहा कि आने वाले समय में और पंचायतें अच्छा प्रदर्शन करें, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर उपाध्यक्ष अमित सक्सेना, सीईओ अग्रिम कुमार, सदस्य अरुण यदुवंशी, ललिता विलास घोंगे, केसर नेताम, कमलेश उइके सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जिले में डिजिटल क्रॉप सर्वे में नियुक्त सर्वेयरों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी 5 सूची मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। सर्वेयरों ने बताया कि उन्होंने खरीफ 2024 से लेकर जायद 2025 तक फसल सर्वे, फार्मर आईडी और केवाईसी जैसे कार्य निर्धारित समय से पूरे किए हैं, लेकिन अब तक उन्हें पारिश्रमिक नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने पहचान पत्र जारी करने के लिए सुरक्षा किट, दुर्घटना बीमा, जियो टैग सीमा 50 मीटर तक बढ़ाने और मासिक मानदेय देने की मांग की है। यहाँ हमारी कुछ प्रमुख मांगे थी, जैसा कि हमें शासन ने अभी तक गिरदावरी का पेमेंट नहीं दिया है, खरीफ रबी जायद फार्मर रजिस्ट्री का पेमेंट नहीं दिया है, और हमारी जो मुख्य मांगे थी वो है आईडी कार्ड और सेफ्टी किट को लेकर, और जो हम लोग जो गिरदावरी करती हैं 0 मीटर से बढ़ाकर 50 मीटर की जाए। शहर की वार्ड क्रमांक 40 बजरंग नगर राधाकृष्ण मंदिर के समीप मुख्य मार्ग तक जाने वाले पुराने सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया गया है। मंगलवार को कॉलोनी वासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि विगत 40 वर्षों से उपयोग में आ रहे इस रास्ते को राजेश सेमेकर द्वारा अतिक्रमण कर बंद कर दिया गया है। इससे स्कूल जाने वाले बच्चों, एम्बुलेंस और कचरा वाहन तक को कॉलोनी में प्रवेश में कठिनाई हो रही है। लोगों को अब मुख्य मार्ग पर पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ रहा है। कॉलोनी वासियों ने कलेक्टर से मांग की है कि अतिक्रमण हटवाकर मार्ग को पुनः चालू कराया जाए। 40 बजरंग नगर कब से बंद किए हैं रोड? दिक्कत हो रही है, 15-20 दिन हो गए, आज बहुत परेशानी आ रही। कचरा गाड़ी नहीं आ रही है घर पे, कचरा कहाँ फेंकेंगे हम। 40 वर्षों से रोड चालू थी, लेकिन अभी 2 महीने से रोड बंद कर दी गई है, जिससे क्या हुआ, वहाँ पे कचरा गाड़ी नहीं आ रही है, एम्बुलेंस नहीं आ रही है, बच्चों को बड़ी तकलीफ हो रही है। 2 फीट का रास्ता भर बच्चा है, उससे आना जाना कर रहे हैं। किस कारण से बंद किया उन्होंने? अवैध कब्जा सर। वो उनका जो ज़मीन थी उसमें रोड थी और वो सीमांकन भी हो गया था, लेकिन क्या वो ज़मीन कम बढ़ने से रोड घेर के उसको बेच रहे हैं। इस पर भी प्लाटिंग कर दी इसमें। सांसद बंटी विवेक साहू ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सांसद ने केंद्रीय मंत्री से छिंदवाड़ा में चिन्हित की गई एयरपोर्ट की जमीन पर हवाई पट्टी के निर्माण का निवेदन किया। केंद्रीय मंत्री ने हर संभव सहयोग और स्वीकृति का आश्वासन भी दिया है। इस दौरान सांसद ने केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू को एक पत्र भी सौंपा। मेधा सुवनी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक जाने वाले कच्चे मार्ग की बदहाल स्थिति से परेशान छात्र छात्राओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि बरसात के दौरान कीचड़ भरे इस रास्ते से स्कूल पहुंचना बेहद कठिन हो जाता है। साइकिलें फंस जाती हैं और फिसलकर गिरने से कपड़े गंदे हो जाते हैं। कई बार जूते चप्पल भी हाथ में लेकर चलना पड़ता है। छात्रों ने बताया कि बीते 5 वर्षों से लगातार मांग के बावजूद अब तक सड़क निर्माण नहीं हुआ है। इस संबंध में उन्होंने कलेक्टर से जल्द समाधान की मांग की है। छात्रों के सम्मान में जीएसयू मैदान में, छात्रों के सम्मान में जीएसयू मैदान में, छात्रों के सम्मान में। मेघा सिवनी की जो घटना है कि जो हजारों छात्र वहाँ पे पढ़ रहे हैं स्कूल में, परंतु वहाँ पे सड़क नहीं बनी गई। बहुत सी उनको दिक्कतें जा रही है, साइकिल से आने जाने में दिक्कत जा रही है, पैर कीचड़ में फंस जा रही है बारिश का समय। तो मतलब पढ़ने लिखने वाले छात्रों के साथ ऐसा अत्याचार क्यों, जबकि पढ़ने लिखने वाले छात्र स्कूल में होना था, परंतु यहाँ आज यहाँ पे है। अवगत कराने के बावजूद भी वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र हमारे साथ आए हुए हैं, जबकि इनको आज स्कूल में होना था, लेकिन आज यहाँ पर ये कलेक्ट्रेट कार्यालय पर आए हुए हैं। हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द शासकीय माध्यमिक जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेघा सिवनी है उसमें जल्द से जल्द रोड का निर्माण कराया जाए। नहीं तो यहीं पर सैकड़ों छात्र छात्राएं जो यहाँ पर आए हैं वही लाखों की जनसंख्या में आकर कलेक्टर के घेराव करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। मंगलवार को कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित जनसुनवाई में 169 आवेदकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण दूरस्थ अंचलों से आए आवेदकों ने सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। जनसुनवाई में मुख्य रूप से भूमि का रकबा और खसरा नक्शा सुधारने, शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने और आर्थिक सहायता दिलाने आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।